हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन रिलेज़ के बारे में है। मोस्टली ये रिलेज़ जो आप देख रहे हैं ये हमारे HVAC कंट्रोल में मोस्टली कॉमन यूज़ होने वाली रिलेज़ हैं। इनके कनेक्शन वगैरह कैसे होते हैं और इसका क्या फंक्शन है, ये सारी डिटेल जो है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, इस रिले को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये रिले जो आपको नज़र आ रही है 6 पॉइंट की ये रिले है, ठीक है। ये 6 पॉइंट की रिले है। 1 और 3 जो है ये इसका कॉइल की है। यहाँ से हमने 24 वोल्ट्स देना है। ये 5 और 6 जो है ये इसकी NC पॉइंट है और 2 और 4 जो है ये इसका NO पॉइंट है। ये कहाँ पर यूज़ की जाती है और इसका क्या फंक्शन होता है। ये रिले का जो नाम है ये लॉकआउट रिले है, ठीक है। लॉकआउट रिले का मीन्स के अगर हम कंप्रेसर हमारा LP HP पे ट्रिप कर रहा है, बार बार स्टार्ट हो रहा है और बार बार जो है कट ऑफ हो रहा है, तो उसको ये कंट्रोल करने के लिए ये लगाई जाती है। अगर हमारा LP पे HP पे कंप्रेसर अगर कट ऑफ होता है तो दोबारा ये उसको डिमांड नहीं देगी, वहीं पे उसको स्टॉप कर देगी कंप्रेसर को, जब तक कि हम उसे मैनुअली रीसेट नहीं करेंगे। तो इसका जो कनेक्शन वगैरह है वो मैं आपको सारा डिटेल में बाद में बताता हूँ कि लॉकआउट रिले का कनेक्शन वगैरह कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं सब रिलेज़ के बारे में जो है आपको 1 बाय 1 आपको बताता हूँ, उसके बाद जो है इसके प्रैक्टिकल के कनेक्शन भी देखते हैं। ये जो रिले आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है मोस्टली हमारे स्प्लिट AC में भी यूज़ की जाती है, DX यूनिट में भी यूज़ की जाती है। ये टाइम डिले रिले है। ये जो आपको वायर कटी हुई नज़र आई है, ये अगर वायर इसकी ज्वाइंट होगी तो हम इसको 24 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वायर इसकी जो है इसकी हम डिस्कनेक्ट कर देंगे तो इसको हम 240 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमारी थर्मोस्टेट से डिमांड आती है तो हमने ये टाइम सेट करना होता है। यहाँ से हमने इसको 3 मिनट रखना है, 2 मिनट रखना है, जितनी भी रखना है वो यहाँ से जो है हमने इसको एडजस्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ से हमारी वायर आती है इनपुट, और यहाँ से हमारी लोड की वायर जाती है, यहाँ से हमारी आउट होती है वायर। यानी कि ये सीरीज़ कनेक्शन होता है। एक तरफ से हमारी जो थर्मोस्टेट से वायर आती है वाई वाली, वो वाई वाली वायर इसमें लगेगी, और ये आगे जो है टाइम डिले से जो क्रॉस करके जाएगी सीधा हमारे कंप्रेसर को, कॉन्टैक्टर को मिलेगी। जो कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर है वो हमारा एनर्जाइज हो जाएगा जब हमें आफ्टर 2 मिनट या 3 मिनट्स का टाइम सेट किया होगा। बेसिकली हमारी ये टाइम डिले है। ये टाइम जो है 2 और 3 मिनट का वक्फे के बाद जो है हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करती है। तो अभी ये तीसरी रिले जो है ये आपको नज़र आई, ये फेज़ मॉनिटर रिले है दोस्तों। इसका जो काम क्या होता है, अगर हमारा फेज़ ब्रेक हो जाता है, कोई 3 फेज़ में से कोई एक फेज़ भी अगर ब्रेक हो जाता है तो ये जो है हमारे यूनिट को पावर नहीं देगी, हमारा जो डिमांड है वो कट ऑफ हो जाएगी। हमारा जो टर्मिनल बॉक्स होता है यूनिट का, सबसे पहले जो 3 फेज़ के टर्मिनल बॉक्स में वायर आती है, वो सबसे पहले वायर आके L1, L2, L3 में आती है। L2 और L3 में से होकर जैसे ही हमारा ये आपको Y आउट, Y और C नज़र आता है, यहाँ पर हमने जो हमारा ट्रांसफार्मर है 24 वोल्ट्स का, वो जो C वाली वायर है, जो कॉमन वायर होती है वो हमने यहाँ देनी होती है, और जो दूसरी ट्रांसफार्मर की रेड वायर होती है वो हमने यहाँ देनी होती है। यहाँ से हमने 3 फेज इसको वोल्टेज दे देना है, और यहाँ से हमने इसको 24 वोल्ट्स देना है ट्रांसफार्मर से। अगर हमारा फेज़ वगैरह ब्रेक ना हुआ, अगर हमारा फेज़ वगैरह बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हमारी वाई आउट ये पास करेगी, तब जाके हमारी ये थर्मोस्टेट को और जो है हमारे कॉन्टैक्टर को डिमांड देगी। तो बेसिकली इसका काम जो है फेज़ मॉनिटर रिले का, कि अगर हमारा कोई फेज़ ब्रेक होता है तो उसको जो है ये कंट्रोल करती है। अब आ जाते हैं दोस्तों इस रिले पे। ये रिले जो आपको नज़र आ रही है, ये आपको कॉइल की वायर नज़र आ रही है, ये देखें यहाँ पे हमने 24 वोल्ट्स इसे देना है, ठीक है। और ये 1 और 2 जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये देखें 1 और 2 जो है ये नॉर्मली क्लोज है, यानी कि ये दोनों एक ही पॉइंट है। ये किस लिए रिले यूज़ की जाती है, ये हमारी मोस्टली जो है DX यूनिट में अक्सर लगी होती है। कंप्रेसर की क्रैंकेज हीटर के लिए ये रिले यूज़ की जाती है। कंप्रेसर की जो हमारा क्रैंकेज हीटर होता है उसको एक डायरेक्ट जो है हम उसको न्यूट्रल दे देते हैं, और फेस जो है हम एक वायर मेन के इधर लगाते हैं, और दूसरी जो है जो क्रैंकेज हीटर की वायर होती है वो हमने इधर लगानी होती है। यानी कि ये पॉइंट जो है हमारा ये NC में है,
जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो ये जो NC पॉइंट है 1 और 2 ये NO हो जाएगा, और ये हमारी जो ये पॉइंट जो है ये 2 से 3 पे आ जाएगा, यानी कि ये डिस्कनेक्ट होकर 2 से सीधा 3 पे आ जाएगा, तो हमारा हीटर जो है वो बंद हो जाएगा। जैसे ही हमारा कंप्रेसर दोबारा कट ऑफ होगा तो ये जो रिले आपको नज़र आ रही है, ये 3 जो पॉइंट है ये दोबारा 2 में चला जाएगा, हमारा क्रैंककेस हीटर जो है दोबारा ऑन मोड में हो जाएगा। और ये जो रिले आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये देखें, ये सेम जो है ये लॉकआउट रिले भी आप देख रहे हैं, ठीक है। लॉकआउट रिले जो है ये 6 पॉइंट की है, और ये रिले जो है ये हमारी ओनली 4 पॉइंट की है। ये मोस्टली जो है ना हमारी रिले, हम इसे 1 और 3 पे पावर देंगे 24 वोल्ट्स की, और यहाँ से हमारी जो है पावर 2 से 4 में पास हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से जैसे हम इसे 1 और 3 में कॉइल है, ये इसमें 24 वोल्ट देंगे, यहाँ से 2 से 4 में सीधा जो है हमारी ये आगे डिमांड दे देगी ये लोग। और ये मैं आपको बेसिकली जो है लॉकआउट रिले के कनेक्शन बताने लगा हूँ कि इसका कनेक्शन वगैरह हमने किस तरह करने हैं। ये मैं आपको इसके अंदर से पॉइंट भी दिखा देता हूँ कि ये लॉकआउट रिले का जो पॉइंट है वो किस तरह काम करते हैं। ये सारा जो है मैं आगे अभी आपको बताता हूँ। ये देखें, जहाँ ये मैंने आपको दिखाया था 1 और 3 जो है, 1 और 3, ये देखें ये कॉइल की है, जहाँ से हमने इसे 24 वोल्ट्स देना है। 5 और 6 जो है, ये जो आपको नज़र आ रही है 5 और 6, ये जो है NC में है। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है पॉइंट, ये नीचे जो है 5 और 6 है, ठीक है। ये देखें नॉर्मली क्लोज है, ये NC में है, और ये जो है ये NO में नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। जैसे हम इसे डिमांड देंगे, तो ये जो NC से है ये NO हो जाएगा, और ये जो NO है ये NC हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और 4 जो है ये NC हो जाएगा अगर हम इसे डिमांड देंगे तो अभी जो है मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ, और उसके बाद इसका प्रैक्टिकल जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है हमने इसके लॉकआउट रिले के कनेक्शन करने हैं। तो इस रिले के बारे में जो है हमारी बात हो चुकी है, सब रिलेज के बारे में। अभी जो है मैं आपको अगर मीटर के साथ भी चेक करा के दिखाऊं, ये हमारा मल्टीमीटर है। यहाँ से जो है मैं इसको सबसे पहले आपको मीटर से भी शो करके दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है मैं इसका डायग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा, और उसके कनेक्शन जो है वो भी प्रैक्टिकल जो है वो भी करके देखेंगे। यहाँ से अगर मैं इसको कॉइल चेक करूँ तो ये देखें, ये इसके कॉइल के रेजिस्टेंस जो है शो कर रही है, ठीक है। और अगर मैं इसे NC पॉइंट में लगाऊं तो ये देखें, ये NC पॉइंट पे शो कर रही है, ठीक है। और अगर मैं NO पे लगाता हूं तो ये नहीं शो करेगा। जब इसे पावर मिलेगी फिर ये NC से NO हो जाएगा, और ये NO से NC हो जाएगा, ठीक है। ये 1, 3 ये कॉइल के हैं, 1 और 3, 5 और 6 NC पॉइंट है, 2 और 4 NO पॉइंट है, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपको ड्राइंग में समझाता हूँ कि किस तरह जो हमने इसके लॉकआउट रिले के कनेक्शन करने हैं। उसके बाद जो है इसको प्रैक्टिकल जो है मैं आपको वायरिंग ट्रांसफार्मर के साथ वो भी करके दिखाऊंगा। तो ये देखें आप, सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पर हमने क्या दे दिया, जहाँ पर जो है हमने इसको पावर देनी है ट्रांसफार्मर से 24 वोल्ट से। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, और ये हमारा हो गया थर्मोस्टेट, ठीक है। ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया, ठीक है। थर्मोस्टेट में जो है मैं आपको सिंपल बिल्कुल बताना चाहता हूँ, हमेशा 24 वोल्ट थर्मोस्टेट में दी जाती है। ये R है, ये C है, और ये Y है। Y जो है वो हमारी आउट होगी, Y जो है वो हमारी थर्मोस्टेट से आउट होगी, वो कंप्रेसर की कॉन्टैक्टर की डिमांड में जाती है LP से होते हुए। उसके बाद हम आ जाते हैं LP और HP पे। ये हमारी LP हो गई, ये हमारी HP हो गई, और ये जो है हमारा कॉन्टैक्टर हो गया,
ठीक है। कॉन्टैक्टर का जो है ये भी हमारी 24 वोल्ट्स का कॉन्टैक्टर है, ठीक है। और ये जो है हमारी लॉकआउट रिले है, ठीक है। यहाँ पे 1 और ये 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक हो गया। अभी हमने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो है आपने ट्रांसफार्मर की जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी ट्रांसफार्मर की आर है और ये हमारी ट्रांसफार्मर की कॉमन है, ठीक है। ये जो आर है ये थर्मोस्टेट से वाई बन जाती है बाद में, ठीक है। हमने सबसे पहले ये वायर जो है हमने थर्मोस्टेट में देनी है। ये आर की आर में आ गई, सी की सी में आ गई, थर्मोस्टेट को हमारी डिमांड मिल गई, ठीक है। अभी हमने जैसे ही हमारा कंप्रेसर को हम इसे डिमांड देंगे, इसको ऑन करेंगे थर्मोस्टेट को, तो ये हमारा जो वाई वाली है ये हमारी कहाँ आएगी, सीधा हमारी HP, और HP से फिर हमारी LP आएगी, और LP से होते हुए कहाँ जाएगी, LP से होते हुए हमारी जो वायर है ये सीधा जो है हमारे 5 पॉइंट में जाएगी, ठीक है। वाई वाली LP HP से होते हुए सीधा हमारे कहाँ गई, हमारे NC पॉइंट में। ये हमारा NC है पॉइंट, ठीक है, ये हमारा NC है। और यहाँ से फिर हमने 6 से लेनी है वायर, ये हमने कहाँ देनी है, ये हमने देनी है कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर में, ठीक है। यहाँ से एक वायर हमने ली 6 से, सीधा हमने दे दी कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर में। और जो हमारी ये जो कॉमन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमने डायरेक्ट जो है कॉन्टैक्टर को देनी है, कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर को जो कॉमन वायर होती है, ठीक है। यहाँ से हमने ली, यहाँ से आई, और ये इसको कॉन्टैक्टर को हमारी एक किस्म की ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल यहाँ से मिल गई, और फेस जो आ रहा है वो वाई से घूमता हुआ LP HP से घूमता हुआ 5 6 पॉइंट हमारा NC में था, सीधा हमारे 6 में से होके हमारे कॉन्टैक्टर को सर्किट ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी जो है हमने ये देखना है कि हमारा लॉकआउट का सिस्टम जो है वो कैसे काम करेगा। उसके लिए जो है हमें ये जो हमें 1 की नज़र आ रही है, यहाँ हमने जो है ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट जो है जो आर वाली वायर है वो डायरेक्ट हमने इसको ट्रांसफार्मर से देनी है। जैसे हमने कॉमन इसको दी कॉन्टैक्टर को, वैसे ही हमने एक आर वाली वायर हमने रिले में देनी है पॉइंट नंबर 1 में। यहाँ से हमने एक वायर ली आर से होती हुई सीधा कहाँ आई, सीधा हमारे 1 में चली गई, ठीक है, सीधा हमारे 1 पॉइंट में चली गई। उसके बाद 3 जो है ये हमने कहाँ से देनी है, ये हमने देनी है कंप्रेसर के जो कॉन्टैक्टर है हमारा, कॉन्टैक्टर के न्यूट्रल पॉइंट से हमने लेनी है, क्योंकि इसको न्यूट्रल भी देना है। ये हमारा कॉइल की वायर है, ये हमारा अंदर कॉइल है, 1 और 3 को हमने 24 वोल्ट्स देना है। यहाँ से हमने इसको आर दे दी, और यहाँ से हमने अभी से न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल हमने कहाँ से देना है, ये जो कॉमन वाली वायर जो हमारी इधर कॉन्टैक्टर में आई है ना, न्यूट्रल वाली, ठीक है, कॉन्टैक्टर वाली, इसके जो क्रॉस करेगी कॉइल से, ठीक है, जहाँ से जो है ना 6 वाली वायर, यहाँ से हमने 3 नंबर पे देनी है, ठीक है। ये जो 6 वाली है ये हमारी एक LP HP से होते हुए, इधर से होते हुए सीधा हमारी NC पॉइंट था, ये इसको मिल गई, और यहाँ से एक वायर हमने उठानी है, ठीक है, और हमने इसको दे देनी है। तो अभी जो है इसको हमने सिस्टम चलाना कैसे है, जैसे ही हम थर्मोस्टेट से ऑन करेंगे डिमांड, हमारी 5 और 6 पॉइंट जो NC में होगा तो हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल इसे ऑलरेडी मिली हुई है, और Y1 जो है वो भी इधर से आ रही है, ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर हमारा LP HP में कोई भी स्विच अगर काम नहीं करता तो हमारी पावर जो ये जो 5 में LP HP से आ रही है, तो हमारी ये पावर जो है नहीं आएगी, तो हमारा कॉन्टैक्टर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो ये जो अंदर इसके कॉइल है, ये जो आप कॉइल देख रहे हैं, जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ये ऑफ होगा, ये जो
न्यूट्रल है, ये देखें आप, ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉइल में से होते हुए सीधा कहाँ जाएगी, सीधा यहाँ आ जाएगी 3 पॉइंट में, ठीक है। फेस हमने यहाँ से दे दिया था रिले को, न्यूट्रल जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर डिस्कनेक्ट होगी पावर LP/HP की, तो ये हमारे जो न्यूट्रल है वो यहाँ से घूमते हुए कॉइल के अंदर से सीधा हमारी 3 में चली जाएगी। तो ये रिले हमारी NC से हट, NC ये जो है NC से हट के इधर चली जाएगी, इसको जो है वो NC बना देगी और इसको जो है वो NO बना देगी, क्योंकि पहले पावर इधर से आ रही थी, इधर से आ रही थी, तो हमारा जो है कॉन्टैक्टर ऑन था, क्योंकि न्यूट्रल उसे यहाँ से मिल गई। 5 और 6 जो ये हमारा NC पॉइंट में था, तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो सही चल रहा था, ठीक है। लेकिन जब से हमारा LP/HP कट ऑफ हुआ है, तो हमारी 5 की पावर जब वो डिस्कनेक्ट हुई है, जैसे डिस्कनेक्ट हुई है तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया। कॉन्टैक्टर ऑफ होने की वजह से हमारे जो न्यूट्रल है वो क्रॉस होके कॉइल के अंदर से जो घूमते हुए सीधा हमारे 3 पॉइंट में आ जाएगी। जैसे 3 पॉइंट में आएगी, हमारा कॉइल में पावर आएगी, तो कॉइल हमारा पावर क्या मैग्नेट बनाएगा, मैग्नेट बनाने से जो है ये हमारा NC वाला पॉइंट जो NO हो जाएगा और ये हमारा 2 और 4 में जाके ठहर जाएगा। उसके बाद ये पावर हमारी इसी में ही रहेगी, जब तक कि हम इसकी वायर को निकालेंगे नहीं, अपने हाथ से डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी पावर इसी में ही रहेगी। तो अभी जो है मैं आपको प्रैक्टिकली भी जो है इसका करके दिखाता हूँ कि किस तरह जो है हमने इसके कनेक्शन करने हैं। तो देखें, ये हमारा कॉन्टैक्टर आ गया, ठीक है, और ये जो है हमारी लॉक आउट रिले आ गई, ठीक है। सबसे पहले जो है हमने कॉन्टैक्टर को जो है ना, इसको न्यूट्रल देनी है, यानी कि जो 24 वोल्ट्स है इसको हमने कॉमन देनी है, ठीक है। यहाँ से हमारे 1A जो पॉइंट है कॉन्टैक्टर का, यहाँ से हमने इसको डायरेक्ट जो है ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर है, एक रेड किया एक न्यूट्रल किया। ये जो न्यूट्रल है ये हमने इसको जो है 1A में हमने डायरेक्ट दे दी, ठीक है। और ये जो है हमारी रेड वाली, ये हमारी कहाँ जाएगी, ये हमारी LP/HP में से होते हुए सीधा हमारे 5 पॉइंट में आएगी, इस पॉइंट में 5 पॉइंट में आएगी जो NC है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैं अभी, ये हमारा HP स्विच है, HP, ठीक है। HP स्विच की 2 वायरें हैं, एक वायर मैंने डायरेक्ट जो है वो मैंने ज्वाइंट कर दी HP स्विच के साथ, और ये हमारा HP से और LP से होते हुए कहाँ जाएगी, सीधा हमारे 5 के पॉइंट में जाएगी। ये हमारी 5 पॉइंट को यहाँ से जो है मैंने डायरेक्ट जो है वायर LP/HP को दी, और LP/HP से जो वापसी वाली है वो मैंने 5 पॉइंट में दे दी। अभी इधर से जो हमारा 6 वाली जो पॉइंट है ना, यहाँ से हमने लेकर सीधा कॉन्टैक्टर में दे देनी है, कॉन्टैक्टर के दूसरे पॉइंट में, तो ये हमारा सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मैं रेड वाली वायर जो है ये मैं इसमें देने लगा हूँ 6 पॉइंट में, रिले के 6 नंबर पॉइंट में, और यहाँ से जो है मैंने ये देखिए यहाँ दे दी मैंने, ये NC में था, तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने इसको यहाँ पर दे दी, ठीक है। तो ये अगर मैं जो है इसको ऑन करूँ तो ये ऑन हो जाएगी, क्योंकि ये NC में है, ये हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको HP में दिया, HP से घूमते हुए सीधा 5 नंबर पे गई, 5 नंबर से NC में सीधा होते हुए हमारे कॉन्टैक्टर में चली गई, और यहाँ से न्यूट्रल जो है हमारी 1A में आ गई, ठीक है। अभी जो है हमने इसका कट का सिस्टम बनाना है कि लॉकआउट पे अगर हमारा LP/HP ट्रिप होता तो वो किस तरह होगा। तो हमने ये जो 1 नंबर है ना, 1 नंबर है, यहाँ से हमने कॉइल किया, ये हमने 24 वोल्ट्स देना, वो कैसे देना हमने, यहाँ से जो 1 नंबर है ना वो हमने डायरेक्ट जो है इसको जो ट्रांसफार्मर की जो रेड वाली वायर है ना, ये वाली जो आ रही है, डायरेक्ट जो हमने इसे देनी है, ठीक है। डायरेक्ट हमने यहाँ देनी है वायर इसको,
अभी मैं एक वायर का ज्वाइंट करके इसको यहाँ से डायरेक्ट वायर देने लगा हूँ इसको। ये मैंने इसका अभी इसको मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। डायरेक्ट जो ट्रांसफार्मर से मैंने जो है कनेक्ट करके इसको कहाँ पे लगाना, रिले के 1 नंबर पॉइंट पे। यहाँ से हमने इसके कॉइल के 1 नंबर पॉइंट से हमने इसको पावर दे दी, और दूसरी जो है यहाँ से हमने न्यूट्रल देनी है। न्यूट्रल कहाँ से देनी है, न्यूट्रल भी हमने इसी कॉइल में से देनी है। ये देखें, ये जो न्यूट्रल हमारी आ रही है ना, इधर से हमने नहीं लेनी, हमने जो कॉइल के A2 पॉइंट से है यहाँ से हमने न्यूट्रल देनी है। जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो ये न्यूट्रल जो है अंदर से घूम कर सीधा हमारे कहाँ आएगी, हमारे 3 नंबर के पॉइंट पे आएगी। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ से जो है मैंने 3 नंबर के पॉइंट पे लगा दी, और उसके बाद जो है मैंने न्यूट्रल जो है वो कॉन्टैक्टर के अंदर देनी है, ठीक है। इसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये किस तरह काम करेगा लॉकआउट रिले। अभी जो है हमारे कनेक्शन वगैरह ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से जो हमने 24 वोल्ट इसको देना था, एक वायर हमने ट्रांसफार्मर में LPHP को दी डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से, ठीक है। और एक वायर जो डायरेक्ट हमने यही रेड वाली हमने कॉइल को देने के लिए 1 नंबर पॉइंट पे लगा दी, ठीक है। और ये जो ब्लू वाली न्यूट्रल है, ये जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ होगा LP से या HP से, तो ये न्यूट्रल जो है हमारी घूमती हुई सीधा कॉइल में से होती हुई सीधा 3 नंबर पॉइंट पे आएगी। तो जैसे इसको पावर मिलेगी कॉन्टैक्टर ऑफ होने के बाद, तो ये जो है हमारा पॉइंट, ये NC था, ये NO हो जाएगा। पावर आने के बाद ये पॉइंट NO हो जाएगा और ये हमारा NC हो जाएगा। ये वाले पॉइंट जो है ये यहाँ आ जाएंगे जैसे हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ होगा। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद डिस्कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा। ये हमारा कॉन्टैक्टर है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे, ये देखें, ऑन किया, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर ये हमारी LPHP हमारा सही काम नहीं कर रहा, हमारा डिस्कनेक्ट हो रहा है हाई प्रेशर पे या लो प्रेशर पे। मैं इसे अभी HP की वायर निकालूंगा तो हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है ये ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं दोबारा भी लगाऊंगा तो ये दोबारा भी ऑन नहीं होगा जब तक हम उसे मैनुअली यहाँ से रीसेट नहीं करेंगे। क्योंकि ये हमारी जो पावर बैक वाली न्यूट्रल जो हमें कॉइल से मिल रही है, उसने इस पॉइंट से इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमारा NO हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं अभी LPHP से जो अभी ये चल रहा है, इसको मैं डिस्कनेक्ट करूँगा, LP से हमारा प्रेशर कम हुआ तो हमारा ये जो कॉन्टैक्टर है ये ऑफ हो जाएगा। ये देखें, ये ऑफ हो गया हमारा कॉन्टैक्टर। अब अगर मैं इसे दोबारा भी लगाऊंगा तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, ये ऑन नहीं हो रहा क्योंकि ये बार बार जो हमारा कंप्रेसर ऑन होता है ऑफ होता है, जिससे हमारा कंप्रेसर डैमेज होने का खतरा होता है, ये उसको कंट्रोल करने के लिए ये रिले लगाई जाती है। अब मैंने देखें दोबारा LPHP लगा भी दी है तो फिर भी जो है ना ये ऑन नहीं हो रही, ठीक है। तो अभी मैं इस कनेक्शन को इसको रिमूव करके दोबारा लगाऊंगा, तब जाके ये ऑन होगा। ये देखें, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है ये दोबारा अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। हमारा कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो गया, ठीक है। अब अगर इसे मैं दोबारा इसे खींचूंगा फिर ये ऑफ हो जाएगी, फिर ये ऑन नहीं होगी जब तक हम इसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये है लॉकआउट का कनेक्शन फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए, मज़ीद जो है मैं आपको इसमें समझा दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।